रहीम, माय नेम इज़ ज़ीशान अहमद और कॉन्सेप्चुअल फ़िज़िक्स में हम आपके पास एक नया लेक्चर के साथ हमारा चैप्टर चल रहा था करंट इलेक्ट्रिसिटी और उसमें हम अपने वीडियो पार्ट 4 की तरफ पहुंचते हैं। आई एम श्योर आपने पार्ट नंबर 3 तक अगर देखा है तो पार्ट 4 उसके बाद आपको कंटिन्यू करना है। तो हमने जो लास्ट हमने रिव्यू किया था टॉपिक हमारा था जो हमने एंड किया था रेजिस्टेंस की बेस पे हमने टॉपिक को डील किया था। उसी बेसिस पे हम कुछ फैक्टर्स आज स्टडी करेंगे अपने पार्ट 4 में कि रेजिस्टेंस जो फिज़िकल कंडीशंस होती हैं किसी वायर या कंडक्टर की, ठीक है, वो और बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं। उसी बेस पे हमारे पास एक मैथमेटिकल रिलेशन आएगा जिसको हम ये कहते हैं कि वी हैव डिस्क्राइबिंग रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। रेजिस्टिविटी या इसको एक और नाम होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसको हम डिराइव करेंगे दैट्स द फैक्टर्स आर अफेक्टिंग ऑन द रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर पहले हम कुछ रिलेशंस बताएंगे रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है और ऑन द बेसिस ऑफ दीज फैक्टर्स वी आर ड्राइविंग द फार्मूला दैट इज़ resistivity of the material also called specific resistance। ओके, तो कम टू द बोर्ड। तो हम यहाँ पर हेड करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस किन फैक्टर पे बेस करती है। नंबर 1, तो अगर यहाँ पर आप देखें हमारे पास जो ये वायर हम यहाँ पर बना रहे हैं, ये एक वायर सिलेंड्रिकल शेप का हमने यहाँ पर शो किया है और सिलेंड्रिकल शेप से कनेक्टेड हमारे पास क्या है, वायर की इस वेल डिफाइंड लेंथ है, उसका हमारे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या सिंपल एरिया कह सकते हैं, यानी वायर की थिकनेस जो है, ठीक है, इसका जो सर्कुलर पोर्शन है दैट हैज़ एन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन इसलिए कहते हैं कि इफ़ यू कट द वायर फ्रॉम दिस साइड, तो आपको क्रॉस से देखना है कि वायर की थिकनेस के अलोंग हमारे पास कितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बनता है। अब ये डिपेंड करता है वायर की, अगर वायर बहुत ज़्यादा हमारे पास क्या थिक वायर है तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा होगा ऑब्वियसली, और अगर हमारे पास थिन वायर है तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा। तो उस बेसिस पे हम यहाँ पर मान लेते हैं कि लेट वी हैव अ सिलेंड्रिकल शेप ऑफ वायर हैविंग स्पेसिफाइड लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। ऑन दिस फिगर यहाँ पर हम एक रिलेशन डेवलप करते हैं दैट इज़ रेजिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द लेंथ, यानी मतलब ये हुआ कि रेजिस्टेंस और लेंथ आपस में डायरेक्टली रिलेट होते हैं, ठीक है। और अगर रेजिस्टेंस कम होगी तो लेंथ, अगर कम है तो रेजिस्टेंस भी कम होगी। इसका मतलब फिज़िकली ये बनता है कि जितना ज़्यादा आपका लेंथ वायर का ज़्यादा लेंगे, ठीक है, उतनी रेजिस्टेंस बढ़ेगी। इसकी वजह ये है कि हमारे पास अगर रेजिस्टेंस की लेंथ को डबल करेंगे तो कोलिजन जो ऑफ़र होते हैं वो मोर एंड मोर हो जाएंगे। ज़्यादा लेंथ पे ज़्यादा कोलिजन ऑफर होंगे और कम लेंथ पे कम कोलिजन ऑफर होंगे, उस बेसिस पे रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। इसलिए रेजिस्टेंस और लेंथ आपस में कंडक्टर के आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बनते हैं। दूसरा रिलेशन हमारे पास है कि जितना हमारे पास थिक वायर होगा उतना ज़्यादा एरिया होगा और बड़े एरिया से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ईजी होगा, तो क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा होने पर कोलिजन्स के चांसेस या नंबर ऑफ़ कोलिजन्स कम हो जाएंगे। इस बेस पे अगर क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस क्या है, कम है, ठीक है। और अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत थिन है वायर, बहुत क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा तो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो में मुश्किल होगी। इसका मतलब है कि थिन वायर पर क्रॉस सेक्शन एरिया कम है तो रेजिस्टेंस वहाँ पर ज़्यादा हो रही है, यानी रिलेशन बनता है इन्वर्सली कि एरिया अगर ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम है, और एरिया अगर हमारे पास रेजिस्टेंस ज़्यादा हो रही है तो एरिया यहाँ पर कम हो रहा है, तो रिलेशन इन्वर्सली आ गया। इन दोनों रिलेशन को कंबाइन करें तो बाय कंबाइनिंग 1 and 2 रिलेशन वी गॉट R इज़ प्रोपोर्शनल टू L टाइम्स 1/A। कंबाइंड आप करना जानते हैं, तो रेजिस्टेंस को कंबाइंड करने के बाद हमारे पास क्या, ये कांस्टेंट आ रहा है, कांस्टेंट, सम कांस्टेंट इज़ यूज फॉर द रिलेशन। कंबाइंड रिलेशन के लिए हमने यहाँ पर कंबाइंड कांस्टेंट, फिर हम यहाँ पर रिलेशन के अंदर कांस्टेंट डालते हैं दैट इज़ कॉल्ड रॉ। यहाँ पर रॉ ये डेंसिटी नहीं है, रॉ यहाँ पर सिंबल जो है एज अ कांस्टेंट यूज़ कर रहे हैं, पढ़ते हैं इसको ग्रीक में रॉ है, बट यहाँ पर रॉ के मीनिंग कुछ और में बनेंगे फिजिकली, उसको हम स्टडी करते हैं। तो R इक्वल टू रॉ L/A आ गया है यहाँ पर। यहाँ पर अगर आप रॉ को क्या करें, यहाँ एलिमिनेट करेंगे तो रॉ निकालने के लिए हमारे पास क्या है, यहाँ पर L यहाँ ऊपर आ रहा है तो इसको नीचे की तरफ ले जाएं, या मैंने एरो इंडिकेट किए हैं तो मेक द राइट रिलेशन। एरिया यहाँ डिवाइड हो रहा है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो रॉ की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, RA/L। जब हम ये रिलेशन ड्राइव कर लेते हैं तो इस रॉ का जो वेल डिफाइंड नेम है फिजिकली, इसको हम कहते हैं रॉ इज़ कॉल्ड रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल एंड ऑल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और इसकी यूनिट क्या बनेगी, अगर यूनिट को एलिमिनेट करना चाह रहे हैं तो रॉ की वैल्यू क्या निकाली, RA/L। अगर R की रेजिस्टेंस की यूनिट देखो तो मैंने बताया था ओमेगा होती है, ओम शो करते हैं। एरिया हमारे पास क्या है, मीटर स्क्वायर है। उसके बाद हमारे पास क्या है, जो लेंथ ऑफ वायर है वो मीटर है, तो यहाँ मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा और रॉ मीटर हमारे पास रिजल्ट आ रहा है जो कि SI सिस्टम के अंदर रॉ का यूनिट बन जाएगा। उसके बाद अगर ओम मीटर यूनिट आ गई तो ओम मीटर इज़ द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, दोनों नाम याद रखने हैं क्योंकि ये ब्लैंक्स में आता है कि रॉ मीटर किसकी यूनिट होती है। अच्छा, इसको जब हम डिफ़ाइन करते हैं तो आप देखें यहाँ पर कि इसको हमने कैसे डिफ़ाइन किया है, इट इज़ द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ
पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। इसका मतलब रॉ को डिफाइन करने का तरीका ये कि अगर हम किसी एक वायर को चूज़ करते हैं, इफ़ यू चूज़ द वायर ऑफ यूनिट लेंथ, 1 मीटर का वायर हमारे पास है और उसको इस तरह से आप मैन्युफैक्चर करें कि हमारे पास जो है 1 मीटर का वायर जो है उसका एरिया ऑफ कंस्ट्रक्शन भी कितना होना चाहिए, यूनिट स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर का एरिया होना चाहिए, 1 मीटर की वेल डिफाइंड लेंथ होनी चाहिए। उस वक्त हमारे पास जो भी वायर की अपनी ख़ास या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है उसको हम जानते हैं resistivity of the material. It is different for different material because every material has its own nature. उसके अपना cluster of atoms हैं, उसका अपना क्या है लैटिस स्ट्रक्चर है, उस बेसिस पे नंबर ऑफ कोलिजन ज़्यादा और कम हो सकते हैं। इसलिए resistivity of the material is different for different material depending on the nature of the material. On the other hand, जब ये हम रिलेशन ड्राइव कर लेते हैं तो एक और रिलेशन हमारे पास आता है जिसको हम जानते हैं इस नाम से टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ये दूसरा रिलेशन है जो रेजिस्टेंस की बेस पे हम शो करते हैं, स्पेशली ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। क्योंकि मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, जो पिछली वीडियो आपने देखी होंगे श्योर, तो उसमें ये बात हमने कॉन्फ़िगरेशन में लेकर आए थे कि रेजिस्टेंस और टेम्परेचर आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वही रिलेशन को हम अगर आगे प्रमोट करें तो वी गॉट द कोफिशिएंट एज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ऑन दिस बेसिस हम यहाँ पर एक फिगर एज्यूम कर लेते हैं। लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग फिगर। ये एक ही हमारे पास वायर है, इसकी दो फिजिकल कंडीशंस को हम डिस्कस करते हैं। लेट वी हैव अ वायर ऑफ स्पेसिफाइड लेंथ हैविंग अ इनिशियल रेजिस्टेंस आर नोड। आर जीरो भी पढ़ सकते हैं इसको, आर नोड भी पढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बट आर नोड याद रखें जब न्यूमेरिकल सेंस बनाओगे तो आर नोड मीन्स होगा इनिशियल रेजिस्टेंस ऑफ द वायर एट इनिशियल टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड। जितने भी हमारे पास वायर्स होते हैं इनको हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेट रखते हैं, ये स्टैंडर्ड बना दिया गया, वरना वायर किसी टेम्परेचर पे भी हो सकता है। बट वी हैव अ वायर ऑफ इनिशियल रेजिस्टेंस आर नोड एट इनिशियल टेम्परेचर T1 0 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर हम क्या करते हैं, इस वायर को हीटअप करते हैं। हीट करने से सेकेंड टेम्परेचर बढ़ेगा तो T2 क्या है, बड़ा हो जाएगा T1 से। मान लेते हैं जो भी टेम्परेचर हमारा राइज होता है वो लास्ट टेम्परेचर, वो फाइनल टेम्परेचर कितना है, T डिग्री सेंटीग्रेड है, और इस पे जो रेजिस्टेंस बढ़ के आ रही है वो रेजिस्टेंस एट दैट टेम्परेचर है, इसको मैंने T मान लिया क्योंकि ये T टेम्परेचर तक जा रहा है। तो रेजिस्टेंस एट दैट टेम्परेचर T, इसको पढ़ते हैं रेजिस्टेंस एट अ गिवन टेम्परेचर। ओके, अब ये एक ही वायर की दो तरह की स्टेट है, इनिशियल स्टेट टू द फाइनल स्टेट। तो याद रखिए टेम्परेचर बढ़ाया था T2 ग्रेटर है T1 से, क्योंकि वायर को हीटअप किया था। जब आप वायर को हीटअप करेंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, तो बाद वाली रेजिस्टेंस RT क्या है, ग्रेटर हो जाएगी R नोट से। तो हम कह सकते हैं डेल्टा T क्या है, T2 माइनस T1। तो कितना आ रहा है, T माइनस 0 करो, T डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, इस तरह से ये आपके पास टेम्परेचर आ गया। और दूसरा हमारे पास जो है डेल्टा आर जो हम निकाल रहे हैं, डेल्टा आर देखें RT माइनस आर नोड। ठीक है ना, तो चेंज ऑफ रेजिस्टेंस या इंक्रीज इन रेजिस्टेंस कितना है, RT बड़ा है R नोड छोटा है, तो बड़े में से छोटे को माइनस करोगे। ये ख्याल है, इसमें आप रिवर्स उल्टा मत लिख दीजिएगा तो वो मिस्टेक हो जाएगी। ठीक है, अब इसको जल्दी से अगर कंबाइन करें तो आपके खास रिलेशन आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड अल्फा, जो हम ड्राइव करने जा रहे हैं। कैसे ड्राइव करेंगे देखें, लिखा हुआ डेल्टा आर इज प्रोपोर्शनल टू इनिशियल रेजिस्टेंस। इट मीन्स दैट कि जितनी ज़्यादा किसी वायर की इनिशियल रेजिस्टेंस यानी हीट करने से पहले जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस वायर का इनिशियली होगा उतना चेंज आएगा। अगर वायर की इनिशियल रेजिस्टेंस कम वैल्यू पर है तो चेंज कम आएगा। तो डेल्टा आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल रेजिस्टेंस। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं जितनी बड़ी रेजिस्टेंस होगी उतना चेंज आएगा, छोटी रेजिस्टेंस के लिए छोटा चेंज आएगा। ये सिंपल रिलेशन हो जाएगा, नॉट इक्वेशन, इट इज़ कॉल्ड रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा आर एंड आर नोड, या R0 कह लें। नंबर 2 हमारे पास, ये तो पता ही है, ये लिखा था मैंने बहुत पहले पिछले लेक्चर्स में भी लिखा था, बताया भी था, रीज़न भी बताया था कि डेल्टा आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा T के। जितना टेम्परेचर राइज करोगे उस पर डेल्टा आर उतना ज़्यादा क्या है, चेंज ऑफ रेजिस्टेंस मिलेगा। इन दोनों को कंबाइन करो, सिंपल है, कंबाइन करना आप जानते हैं। तो डेल्टा आर मिला देंगे, R नोड डेल्टा T कंबाइन करके लिख दोगे। फिर यहाँ कॉन्स्टेंट, सम कॉन्स्टेंट अगेन यूज फॉर दिस रिलेशन, कंबाइंड रिलेशन, डेल्टा आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट R नोड डेल्टा T। ठीक है, फिर यहाँ कांस्टेंट जो यूज़ कर रहे हैं इसको अल्फा कहते हैं। ठीक है, ये रिलेशन बिल्कुल वैसे ही ड्राइव हुआ है जैसे आपने पढ़ा था कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन। एक को अल्फा कहते थे, एक को बीटा कहते थे, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर अल्फा ही कह रहे हैं। बट ये कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन नहीं है, बल्कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस की बेसिस पर इसको यहाँ भी अल्फा ही कहा गया है, ये कोफिशिएंट। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट कहते हैं सर कोफिशिएंट क्यों कहते हैं। कोफिशिएंट का वर्ड उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमारे पास क्या है, एक ख़ास इक्वेशन के अंदर या एक ख़ास पूरे रिलेशन के अंदर दो फिजिकल क्वांटिटीज़ एक जैसी आ रही, मतलब रेशो ऑफ समथिंग के ऊपर भी डेल्टा आर आ रहा है, नीचे भी आर नोड आ रहा है, इसलिए कोफिशिएंट का वर्ड
यहाँ पर यूज़ करते हैं, बिकॉज ऊपर भी रेजिस्टेंस डिफाइन हो रही है, नीचे भी रेजिस्टेंस है, बट ऊपर चेंज ऑफ रेजिस्टेंस है, नीचे इनिशियल रेजिस्टेंस है, उस बेस पे कोफिशिएंट कहा जाता है। बट कोफिशिएंट एज अ नंबर होता है जो ये जस्टिफाई कर रहा है कि व्हाट इज़ द चेंज ऑफ टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर के व्हाट इज़ द चेंज ऑफ रेजिस्टेंस पर यूनिट टेम्परेचर। तो अभी इसकी बात करते हैं। कोफिशिएंट का वर्ड हमारे पास कोई नंबर डिस्क्राइब होगा जो फिजिकल स्टेट बताएगा उस कंडक्टर की, जिसके बारे में हम टेम्परेचर चेंज पर रेजिस्टेंस नोटिसेबल कर रहे हैं, ठीक है। बहरहाल इसको आगे बढ़ाते हैं। तो ये हमारे पास अल्फा डाल देंगे, आर नो डेल्टा टी मल्टीप्लाई नीचे आके डिवाइड, तो अल्फा की वैल्यू को यहाँ से आप एलिमिनेट कर लो। एलिमिनेट करने के बाद आप देखें डेल्टा आर ऊपर आ रहा है, आर नो डेल्टा टी नीचे आ जाएगा। तो हम यहाँ पढ़ सकते हैं इसको, अगर फिजिकली इसको अंडरस्टैंड करें तो डेल्टा आर क्या है, चेंज ऑफ रेजिस्टेंस, डिवाइड बाय मतलब पर यूनिट, आर नोड मीन्स इनिशियल रेजिस्टेंस, तो चेंज ऑफ रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, यूँ भी डिफाइन कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया था कि अगर आप इसको देखो ना, ये जो लिखा हुआ है डेल्टा आर बाय आर नोड, यही कोफिशिएंट के फॉर्म पे हम बोल रहे होते हैं। और दैट कोफिशिएंट इज रीड एज फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस, फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, मीन्स डेल्टा आर बाय आर नॉट को पढ़ोगे फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस, और डिवाइड बाय डेल्टा टी का मतलब पर डिग्री या पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में है या केल्विन में, इज अप टू यू, बट इसको पढ़ते हैं क्या, चेंज ऑफ रेजिस्टेंस बाय आर नोट, दैट इज कॉल्ड चेंज ऑफ रेजिस्टेंस पर डिग्री पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, ठीक है, या फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, ये भी कह सकते हैं इसको। अल्फा का अगर आप यूनिट निकालना चाहें तो मैंने एंड पे निकाल के दिखाया है, यहाँ देखें आप जरा। डेल्टा आर क्या है, ऊपर क्या है, ओम है, हमारे पास क्या ओम आएगा, नीचे भी ओम आएगा, ओम कैंसिल होगा। डेल्टा टी नीचे क्या है, डिग्री सेंटीग्रेड में, तो इसको ऊपर ले जाएं, डिग्री सेंटीग्रेड इन्वर्स आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, या डिग्री या फिर केल्विन इन्वर्स आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास ये यूनिट बन जाएगी। आगे आप देखें तो हमारे पास क्या है, अगर आप इसको थोड़ा सा आगे रिलेशन को ड्राइव करें तो डेल्टा आर हमने शुरू में लिखा था आर टी माइनस आर नोट, ऑन पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ डेल्टा आर इन दैट स्टेप, तो डेल्टा आर कितना है, आर टी माइनस आर नोट है, नीचे आपका वैसे ही आ जाएगा। यहाँ से अगर आप आर नोट डेल्टा टी को डिवाइड कर रहे हैं, इसको ऊपर ले जाएँ, तो सिंपल हमारे पास जो फॉर्म आ रही है वो कुछ इस तरह से हो जाएगी। अगर आप उस तरफ देखें बोर्ड के ऑन दैट साइड, तो अल्फा आर नोट डेल्टा टी आ गया, आर टी माइनस आर नोट आ गया। मैथमेटिक्स के जो स्टूडेंट है वो तो बड़े आराम से कर लेते हैं, बट हम यहाँ पर मेडिकल स्टूडेंट्स को देखते हैं, थोड़ा सा वो इसमें मिस्टेक ना कर दें, इसलिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पर। तो माइनस आर नोट को उठा के इधर ले आओ तो ये आर नोट हो जाएगा, यहाँ 1 लिख दो आसानी के लिए अपने, ताकि आप कॉमन ले सकें। तो यहाँ पर ये माइनस का आर नोट हो जाएगा, प्लस आर नोट हो जाएगा, बाकी प्लस अल्फा आर नोट डेल्टा टी ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ से आर नोट कॉमन लें तो 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी आ जाएगा, और ये हमारे पास आर टी यहाँ से हमने एलिमिनेट कर लिया या सेपरेट कर लिया। आर टी को शुरू में लिख दें, और जो रिजल्ट आ रहा है आर नोट कॉमन लेने के बाद, जो कि 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी है, उसको आपने बाद में लिख दिया। ये हमारे पास रिलेशन आ जाता है जो ये शो करता है कि किसी भी टेम्परेचर पर अगर आपको रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है न्यूमेरिकली, तो यू आर यूजिंग दिस फार्मूला। इसमें मैंने 4 स्टार बना दिए। क्यों बना दिए? फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने वे में कि रेजिस्टेंस एट दैट टेम्परेचर आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे पास ये वीडियो का पार्ट 4 कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच। इसको आगे जाके आप फॉरवर्ड भी करें अपने दोस्तों में भी, उनका भी फ़ायदा करें, और इसके वीडियो के आखिर में कोई बात अंडरस्टैंड नहीं हुई तो उसको भी कमेंट करके बताएं मुझे, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे एक्सप्लेन कर दूं इसको, ठीक है। और इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर करें आप। सब्सक्राइब करने से ये है कि आपको अगली वीडियो भी इंशाल्लाह फ़ौरन मिल जाएगी। ओके, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।